हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी से मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब मुझे देना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, झूठ मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन जो सच होता है ना, आप सबको पूरा पता होना चाहिए। 90% सच आपको पता है, लेकिन जो 10% सच नहीं पता है वो मैं आज इतनी हिम्मत करके, सोच के देखो कितनी गट्स चाहिए होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। बेटा एक मिनट, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें रखना। और मैं अपनी लाइफ को आगे, मेरा क्या फ्यूचर है क्या नहीं होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात ये है कि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अपने वीडियोस में सच बोला है। और तब भी मैंने सच ही बोला था। जब मेरा शादी वाला कंटेंट आया था ना, वो सच था, लेकिन उसके बारे में पूरा सच आपको नहीं पता, वो मुझे बताना है अभी इसी वक्त। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ना ऐसे कह रहे हैं, अरे ये तो झूठ बोल रही। सबसे पहली चीज, मैं कुछ भी काम करती हूँ उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये काम मैं करूंगी, ऐसे होगा। ठीक है, तो आप याद करो, मई महीना था, मई का आखिरी हफ्ता था। बेटा नहीं, शोर नहीं, मई महीने का आखिरी में हफ्ता था। उस टाइम मैंने एक लाइव करी थी जिसमें मैंने बोला था साफ स्पष्ट बातों में। मेरी आज भी वो लाइव शायद रखी होगी वीडियोस में, या हो सकता है वो लाइव कुछ कारणों की वजह से मुझे हटानी पड़ी थी उस टाइम, लेकिन मुझे पता है 15-20 हजार लोगों ने उस टाइम ऑलमोस्ट देख ली थी, सबने देख ही ली थी। ठीक है, उस लाइव में आपने मेरी बात सुनी होगी। मैंने कहा था ऑलरेडी, एडवांस में बताया था कि मैं जून महीने में शादी का कंटेंट लेकर आऊंगी। तो आप बताओ मैंने झूठ कहाँ बोला है, ये बताओ। मैंने साफ बोला था मेरे को लेकर आना है, मैं जून महीने में लेकर आऊंगी, शादी का कंटेंट लेकर आऊंगी। 9-10 दिन मेरी वीडियो शादी के टॉपिक पे जाएंगी। जो काम मैं पहले ही कह के कर रही हूँ, मैं तो पहले ही बोला था, उसके बाद कर रही हूँ। दूसरी बात, अब आपको मैं पूरा सच बताती हूँ बात क्या होती है। देखिए, मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज होती है जो शायद सबको नहीं पता होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना है क्या होता है? उसमें कहा गया है, आपको पता है, मैं संदीप महेश्वरी सर के शो में गई थी, उन्होंने एक बात बोली थी, मतलब वहां पे जो बातें चल रही थी उनमें, कि देखो पता है क्या होता है, देखो जो सर की जो वीडियो होती है वो 1.5 घंटे, बेटा बात करने दे विहान, देखो 1.5 घंटे का सेशन होता है और वो 1.5 घंटे का सेशन 10 मिनट की वीडियो में जाता है। इसका मतलब जो बाकी 1 घंटा 25-20 मिनट जो बातें होती है ना, वो हम ऑडियंस तक पहुंचती है, लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो वो उनमें सर ने कुछ बातें कही थी। देखो, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि आप सिचुएशंस को अपने माइंड में क्रिएट करते हो, अपने आसपास क्रिएट करते हो। आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं पढ़ा कि आप क्या करते हो, कि इमेजिन करो कि आपके पास ना कार है, आप मर्सिडीज कार आपके पास घर आ चुकी है, आप सोफे पे बैठे उसकी फीलिंग लो, महसूस करो कि वो कार आप चला रहे हो, उसके स्टीयरिंग्स को आप छू रहे हो, और अपने आप जो है कुदरत अपना करिश्मा करती है और वो कार आपको किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जरिया मिल जाता है, होता है ना ये चीज, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन आपको अपनी लाइफ में आगे के लिए चाहिए है, उस सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट करते हो, क्रिएट करते हो और इमेजिन करते हो, उन चीजों को रियलिटी बनाते हो। ठीक है, तो वो जो मेरी 10 दिन की वीडियोस थी वो मेरी मैनिफेस्टेशन का हिस्सा थी। और सच में उस दिन के बाद से आज का दिन है मेरी लाइफ में, आप पॉजिटिविटी देखो कितनी आ चुकी है। मैंने अपनी शादी का जोड़ा खरीदा, सोच के देखो, शादी का जोड़ा खरीदा मैंने, कितना मतलब वो लेकर आई। जब मैंने वो खरीदा, जब मैंने दुकानदारों को बोला कि हाँ मेरी सेकंड मैरिज है, उस टाइम वो जो मैनिफेस्टेशन था उसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई, इतना कुछ आया, आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारी लाइफ में, हमारे चीजें जो है ना हमारे माइंड से चलती है। आप समझते हो, माइंड में कोई चीज होती है ना, वो चीजें हम क्रिएट करते हैं अपनी रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ चीजें के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखो, आज से कुछ टाइम पहले किसी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि ये किसी को लाइक करती थी, है ना, निधि लाइक करती थी, ऐसे किसी ने मेरे ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाया था। और उस टाइम मैंने क्या बोला था रिप्लाई में, मैंने बोला था हाँ मैं करती थी। ठीक है, लेकिन मैंने इनिशिएशन लिया ही नहीं कभी भी उस टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था कि कुछ आगे फ्यूचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखो, क्योंकि जो सामने जो मतलब लड़का था वो अनमैरिड था और मैं हूँ एक बच्चे की माँ, वही है, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ ससुराल में कितना कुछ झेलना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती थी कल को मुझे कुछ भी सुनना पड़े, कुछ भी कोई भी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दे, कह दे कि यार इसने तो लड़का फंसा लिया क्योंकि एक बच्चे की माँ थी, ऐसे थी। तो मैंने ये बात आप सबको पहले ही बताई थी कि इसीलिए इसी कारण मैंने एक अपना जो प्रपोजल भी नहीं भेजा लड़के के पास। समझ रहे हो वो चीज, मतलब मैं चाहती थी
मैरिज करना, लेकिन मैंने उस मैरिज प्रपोजल को आगे बढ़ाया ही नहीं। खुद से ही एक माइंड में नेगेटिविटी माइंड में आ गई थी कि यार छोड़ो यार, जहाँ कुछ होना नहीं जाना नहीं, गालियां खाने वाले काम हो जाएंगे कल को, है ना। क्योंकि देखो फैमिली वाले जो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो फिर बहुत आगे चीजें हो जाती हैं, पंगे। अच्छी लाइफ तो तेरी चल रही है, कट रही है, क्या जरूरत है ना एक्सपेरिमेंट करने की अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए मैंने ना वो स्टेप मैंने लिया ही नहीं, जिसके बारे में मुझे जो वीडियोस भी बनाई जाती हैं कुछ पिछले कुछ टाइम से कि हम बताएंगे, तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती इसमें क्या है, छिपाने वाला ही कुछ नहीं था, तो बता भी दे तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो बात ये थी कि मेरा जो मैनिफेस्टेशन था उसी पॉइंट से शुरू हुआ था। मैंने उन चीजों को मैनिफेस्टेशन करके अपनी लाइफ में लेकर आई, ठीक है। मैंने जो भी चीजें बताई, देखो मैंने क्या बताया था कि लड़का डॉक्टर है, क्यों? क्योंकि जिस लड़के से मैंने सोचा था कि मैं शादी करूंगी वो लड़का डॉक्टर था, तो मैंने इसीलिए उसको मैनिफेस्टेशन में ऐड कर दिया, ठीक है। वो लहंगा भी लिया, वो सब लिया, लेकिन एक पॉइंट पे आके मेरे को वो मैनिफेस्टेशन पसंद नहीं आया। आप समझ रहे हो वो चीज? क्योंकि मुझे वो पॉइंट पे ना आके, एक पॉइंट पे आके मुझे वही चीजें जैसे जो वो चीजें मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में चीजें हुई थी, वो चीजें अपने आप आके खड़ी हो गई मेरी लाइफ में, ठीक है। जब मैंने वो वीडियोस बनाया उनमें मैंने फिर आपको क्या बोला कि मेरी जो सास है मेरे को सुना रही है, मेरे को बोल रही है, ऐसे बोल रही है, क्यों? क्योंकि वो जो चीजें थी, जो मेरी पास्ट लाइफ की चीजें थी, जो वहां पे मुझे बोला गया था, वो ही चीजें मैनिफेस्टेशन में अपने आप एंटर होने लग गई थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और वहां पे जाके एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं डर गई बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वहां पे क्या था कि डेंजर वाली वो चीज नहीं होती सिचुएशन की यार, वहां पे मैनिफेस्टेशन का आप समझिए कि वो पॉइंट आपकी लाइफ का जहां पर आपको फिर से वही चीजें आके खड़ी हो जाए आपके सामने, समझ रहे हो? वो चीज आई और उस टाइम मुझे फीलिंग आई कि निधि मुझे इस पॉइंट पे मुझे ये चाहिए ही नहीं है, समझ रहे हो वो चीज? क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन पे मेरे को वहां पे आके वो फीलिंग आई कि मुझे शादी चाहिए ही नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। उस टाइम उस चीज से तो मैंने जो था आप सबके सामने मैं वीडियो लेकर आई, जिसमें मैंने कहा कि मेरा रिश्ता टूट गया। क्यों? क्योंकि लड़के वालों ने मना कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्वियसली यार मेरे माइंड में जो मेरी मैनिफेस्टेशन थी उसमें मेरे दिमाग में यही चीजें थी कि अगर इस रिश्ते में क्या होगा, लड़की की मम्मी पापा मना करेंगे ऑब्वियसली, तो मैंने वही मना जो थी नेगेटिव रिस्पॉन्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करा। लेकिन मेरी स्टोरी झूठी नहीं थी, मेरी स्टोरी सच्ची थी, एक्चुअल में सच में ऐसा था। लेकिन मैंने उसके अंदर 90% सच्चाई थी, 10% फिक्शनल पार्ट मैंने ऐड करके उसे मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में उसको बढ़ा के उस एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की थी। बट वो पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कुछ नेगेटिविटी आ गई थी और उस नेगेटिविटी की वजह से मैंने उसे खत्म कर दिया। और फिर मुझे उस पॉइंट पे समझ में आया कि तुझे अगर मैरिज नहीं चाहिए निधि तो तुझे क्या चाहिए। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि नहीं निधि, तुझे मैरिज नहीं, तुझे अपनी हेल्थ चाहिए, तुझे फिटनेस चाहिए, तुझे एक और घर चाहिए, तुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, तुझे दूसरी चीजें चाहिए, तुझे ये चीजें नहीं चाहिए। तो वो चीज मुझे जब समझ में आई कि मुझे क्या चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन मैंने रोक दिया वहीं पर। तो इसे कहते हैं कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लेकिन आपको सच में दिल से उस चीज की ख्वाहिश कहीं ना कहीं नहीं थी, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं मुझे खटकने लग गया था। ये होता है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी, अब आप समझ सकते हो कि मैंने झूठ कुछ भी नहीं बोला था। और ये बात मैंने पहले ही एडवांस में बता दी थी कि मेरी 10 दिन वीडियोस जाएंगी जो कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर आधारित होंगी। ये बात मैं लाइव में एडवांस में बोल चुकी थी पहले ही। और इवन मैं डिस्क्लेमर भी ढूंढ रही थी अपनी उन वीडियोस के आगे फ्रंट में लगाने के लिए, ताकि मेरे को, लेकिन गूगल पे मिला नहीं। मैं चाहती थी एक डिस्क्लेमर लगाऊं। और अभी भी आने वाली कुछ वीडियोस मैं लेकर आऊंगी मैनिफेस्टेशन के ऊपर आधारित, सोचूंगी किस टॉपिक पे क्या लेकर आऊं, लेकिन मैं उन वीडियोस के आगे डिस्क्लेमर जरूर लगा दूंगी, ठीक है। या फिर जो भी मेरी वो 10 दिन जो मेरी वीडियोस गई उनके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्लेमर लगा दूंगी कि ये वीडियोस मैनिफेस्टेशन के आधार पर आधारित हैं, ठीक है जी। चलिए, अब मैं आई होप आप सबको जवाब मिल गया होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला। इसमें मैनिफेस्टेशन में 90% सच्चाई क्या थी वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। और जो बोला था सच बोला था, झूठ मैं कभी बोलती नहीं हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई समझ तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, उसे पूरा वॉच कीजिए, अच्छे से समझिए बैठ के, तब आपको समझ में आएगा कि निधि ने उस टाइम क्या एनर्जी क्रिएट करी थी खुद के लिए और क्या एनर्जी आप लोगों के लिए, है ना। तो आपको सब समझ में आएगा। बहुत थोड़ी सी
नेक्स्ट लेवल की थोड़ी बातें हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में, बट कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।